हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी हाउस। तो इस वीडियो में हम डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब बच्चे की जो बॉडी ग्रो करती है, उसके बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन ग्रो करते हैं, तो उसी को ही फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें मसल की डेवलपमेंट होती है, जो मोटर डेवलपमेंट होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। मोटर डेवलपमेंट क्या होती है कि जो बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी करने की जो एबिलिटी है उसका विकास होता है, उसी को ही मोटर डेवलपमेंट कहती है। कि वो मूव करने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। इन सभी को ग्रॉस डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। तो मोटर डेवलपमेंट में एक फाइन मोटर स्किल्स होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स का जो ग्रोथ होती है वो होती है, उसमें क्या होता है कि जो लार्जर मसल्स होती हैं उसकी ग्रोथ होती है। और ये जो इन मसल्स का यूज़ होता है, इनसे जो ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ होता है दौड़ने, भागने, बैठने में, जो भी कूदने में, जो ये एक्टिविटीज़ होती है उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइन मोटर स्किल्स। इसमें क्या होता है कि जो छोटी स्मॉल मसल्स होती है उनका विकास होता है। और उसमें क्या होता है कि जो इन जो ग्रॉस फाइन मोटर स्किल्स है उनका यूज़ होता है जिसे लिखने में, जो छोटी मसल्स का यूज़ होता है लिखने में, किसी चीज़ को पकड़ने में। तो ये फाइन मोटर, इनको ही फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो ये थे ये फिज़िकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है जेनेटिक मेकअप, रेस, जेंडर, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, कैसी डाइट है, और किस तरह से एक्सरसाइज होती है एक ह्यूमन बीइंग की, स्लीप पैटर्न कैसा है, और यूज़ ऑफ टोबैको, अल्कोहल, अदर ड्रग्स, इसका ये भी इफ़ेक्ट करता है फिज़िकल डेवलपमेंट को। स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स और जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है, ये सभी चीज़ें ह्यूमन जो फिज़िकल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है कि जब बच्चे की सोचने समझने की जो एबिलिटी है उसका विकास हो जाता है, उसको ही कोग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं। और जो बच्चे में जो 6 से 14 साल का, जो 6 से 12 साल के बीच जो बच्चा होता है वो कंक्रीट थिंकर होता है। उसमें जो उसकी थिंकिंग होती है वो कंक्रीट होती है। कंक्रीट मीन्स कि वो जो फिजिकली वर्ल्ड में जो भी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देखता है, उसी चीज़ को वो मतलब उसी चीज़ को समझने की उसकी रीजनिंग वो चीज़ समझता है। मतलब कि अगर मान लो किसी पौधे को दिखता है तो उसके वो कलर को सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा, कैसा दिखता है, वो फिजिकली उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। और उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो होती है कि बच्चा जो डीपली थिंक करता है कि जो पौधा होता है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कि जो पौधे की पत्तियाँ हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये थिंकिंग है, इस चीज़ को समझना, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई। तो ये थी एब्स्ट्रैक्ट और जो कंक्रीट थिंकिंग है, ये सभी कोग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो एकेडमिक सेटिंग भी इफ़ेक्ट करता है, और फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, पेरेंट्स और या जो केयर गिवर है उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है, और एक्सेस टू अर्ली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है उसको जल्दी, और जो टीचर सपोर्ट है, पर्सनल मोटिवेशन है, जेंडर है, कल्चर और एथनिक कंटेक्स्ट है, ये सभी इफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जब वो जो खुद की फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग्स को समझने लगता है, इमोशंस को समझने लगता है, यही उसकी इमोशनल डेवलपमेंट होती है। इमोशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सॉरोनेस, और खुश हो जाना या दुखी होना या एक्साइटमेंट। बहुत सारी जो ये इमोशंस है, इनकी जो इस चीज़ को जब समझना स्टार्ट कर देता है बच्चा, तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है। और जो इमोशनल डेवलपमेंट वो भी इंडिविजुअल टेम्परामेंट पर डिपेंड करती है। इंडिविजुअल टेम्परामेंट, पेरेंट्स, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स पे, और सपोर्ट नेटवर्क, लाइफ एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों पे इमोशनल डेवलपमेंट डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की वो
जो सोसाइटी फैमिली के साथ किस तरह से बिहेव करना सीखता है, और बहुत सी आदतों और बहुत सारी चीज़ों को, कल्चर्स को सीखता है। तो ये सभी उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है। और जो सोशल डेवलपमेंट है वो पीयर का इन्फ्लुएंस भी पड़ता है उसको, और पॉपुलैरिटी, कम्युनिटी, ये सभी सोशल कंटेक्स्ट, और ये सभी इफ़ेक्ट करता है सोशल डेवलपमेंट को। तो ये थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होती है, किन किन एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट होती है एक ह्यूमन बीइंग की। तो इसके बाद हम डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज, जो 0 से मतलब बर्थ से 2 साल के बीच होती है, उसके डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो जब इन्फेंसी स्टेज में होता है बच्चा, तो उसकी जो डेवलपमेंट वो जो बोथ ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स होती है, उस पर मास्टरी का विकास करना शुरू हो जाता है, मतलब कंट्रोल करना शुरू कर देता है इन्फेंसी स्टेज में। और 1 साल के होते होते वो चलना शुरू भी कर देता है, 1-2 साल में। और इसमें जो ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स होती है, उसका जो फर्स्ट ईयर में वो बैलेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, कोऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी, और ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है। वो बैलेंस डेवलप होना उसके साथ उसमें शुरू हो जाता है फिजिकल डेवलपमेंट में, और इसमें इन्फेंसी स्टेज में। और उसके बाद नेक्स्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट उसमें अलर्टनेस, अवेयरनेस, रिकॉग्निशन, चीज़ों को, लोगों को पहचानना, ये कोग्निटिव डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। और विजुअल जो उसे दिखाई देता है उस पर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है उसमें। और वो उसके जो थॉट है, वो उसके जो सिंबॉलिक थॉट डेवलपमेंट का थॉट्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है उसमें। और वो अंडरस्टैंडिंग, उसकी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है इन्फेंसी स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले वो अपनी जो उसकी प्राइमरी केयर टेकर होता है, उसकी मदर होती है, उसके साथ वो अटैचमेंट होती है उसकी सबसे पहले। और उसके जो अफेक्शनेट और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बन जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। अडल्ट जो आउटसाइड फैमिली के लोग होते हैं उनके साथ भी उसके जो रिलेशनशिप बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके वो सिंपल गेम और प्ले में इंगेज्ड हो जाता है इस इन्फेंसी स्टेज में। फिर नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो उसका बेसिक ट्रस्ट और पॉजिटिव जो ये होता है इन्फेंट और जो प्राइमरी केयर टेकर होता है, उनके भी जो इमोशनल अटैचमेंट होता है मदर और बच्ची के बीच इस स्टेज में। और साथ में उसके अंदर जो शुरुआती जो सेल्फ कंसेप्ट बनने लगता है, उसके साथ एक्सपीरियंस ऑफ प्राइड आने लगता है, और गुड और जो एम्बेरसमेंट, शेम वाली जो इमोशंस होते हैं वो उसके अंदर आने लगते हैं इस स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 साल के बीच होता है। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर देता है, मोटर स्किल्स और का यूज़ करता है, और जो चैलेंजेस है उसको पूरा करता है। जैसे ये क्या, बहुत सारे जैसे बाइसाइकिल चलाना शुरू कर देता है, बॉल्स के साथ खेलना, प्लेग्राउंड में जो इक्विपमेंट है उनके साथ खेलना, और जो जो जैसे बर्तन होते हैं उनको खाना शुरू कर देता है। इस तरह के जो अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ वो खेलना शुरू कर देता है इन जो 2 से 6 साल के इसमें पीरियड में। और इस स्टेज में वो जो एग्जिस्टिंग स्किल्स होती है उसको प्रैक्टिस करता रहता है, और उसमें परफेक्शन हासिल करता है, और अपने जो मोटर स्किल्स में उसमें मास्टरी हासिल करना शुरू कर लेता है। और जो चैलेंजिंग और सिंपल सिचुएशन, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, उनका मोटर स्कूल जो स्किल्स है उसमें यूज़ करता है जो चाइल्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस जो स्टेज में वो लैंग्वेज स्किल्स में परफेक्शन हासिल करता है, और लैंग्वेज का यूज़ करता है वो कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरों के साथ वो लैंग्वेज का यूज़ करता है बातें करने में, कम्युनिकेट करने में, और उसमें वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाती है उसकी इस स्टेज में। और वो लैंग्वेज को एज ए कम्युनिकेशन टूल यूज़ करता है इस एज में। और जो थिंकिंग होती है वो कॉन्क्रीट से इगोसेंट्रिक हो जाती है थोड़ी नेचर में, और वो जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो इलॉजिकल होती है, मैजिकल थिंकिंग होती है इस स्टेज में, फैंटेसीज जो प्रिवेलेंट होती है इस स्टेज में। और ये इस तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में। इसके बाद सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं। सोशल जो डेवलपमेंट होती है, शुरू में बच्चों के साथ वो शुरुआती रिलेशनशिप शुरू करता है बताने, फिर आउटसाइड जो उसकी जो फैमिली के आउटसाइड जो रिलेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं,
कम्युनिकेटिव और कोऑपरेशन जो प्ले स्किल्स होती है पीयर्स के साथ, वो बढ़ जाती है इस स्टेज में। और इस स्टेज में उसको राइट और रॉन्ग के कंसेप्ट भी समझने लगता है, और जो सोशल रोल्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करने लगता है, इमिटेट करने लगता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है इस स्टेज में। और वो अगर वो कुछ ऐसा काम करता है जो गलत हो तो वो गिल्ट भी फील करता है इस एज में, 2 से 6 साल के बीच। और उसके बाद नेक्स्ट है इमोशनल। चाइल्ड इज़ इंट्रूसिव और क्यूरियस होता है, कंटिन्यूस नई नई चीज़ें सीखना शुरू करता है, एक्टिवली मैनिपुलेट करता है और इन्वायरमेंट को, और जो कोई भी एक्टिविटी करता है उस एज में वो सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी करता है 2 से 6 साल के इसमें। और उसमें जो एबिलिटी सही और गलत को समझने की एबिलिटी उसको सेल्फ असेसमेंट करने में हेल्प करती है, और उसके जो सेल्फ एस्टीम होता है, जो आत्मसम्मान होता है, उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो ये इस तरह का इमोशनल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड एज में होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड। ये होता है 6 से 12 साल के बीच। तो इसमें क्या होता है, जो उसकी स्किल्स होती है उसको यूज़ करता है वो, जो कॉम्प्लेक्स ग्रोथ और फाइन मोटर स्किल्स होती है उनका प्रैक्टिस करता है, रिफाइनमेंट करता है, और उसमें मास्टरी हासिल कर देता है फिजिकल डेवलपमेंट में। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग होती है वो इगोसेंट्रिक कॉग्निशन के द्वारा रिप्लेस कर देता है उसको, और वो लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, रैशनल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है इस एज में। और उसमें दूसरों को समझने की, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की जो एबिलिटी है वो भी डेवलप हो जाती है इस एज में, लेट चाइल्डहुड एज में। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। उसका जो फैमिली से आउटसाइड फैमिली इंक्रीज़ हो जाती है, इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है रिलेशनशिप की, और वो जो फ्रेंडशिप्स है वो डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है, पीयर ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करता है, और इमिटेट करना स्टार्ट करता है, सीखना स्टार्ट कर देता है, और जो एज अप्रोप्रिएट सोशल रोल्स होते हैं उनको अडॉप्ट करता है इस एज में। और इसमें जो रूल्स को समझना स्टार्ट करता है, और रूल्स जैसे उनको प्रॉपर सोशल बिहेवियर में अप्लाई करता है जो बच्चा होता है, और इस तरह से उसकी जो सोशल रिलेशनशिप है वो बढ़ने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इमोशनल डेवलपमेंट, और वो इस तरह से गोल डायरेक्टेड होती है, उसकी एक्टिविटीज़ होती है, वो कॉन्फिडेंट होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है इस एज में। और एज ए इंडिविजुअल वो जो उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं वो स्पेशल एरियाज़ में, और एज एन इंडिविजुअल उसके अंदर बेटर सेंस ऑफ हर सेल्फ या हिम सेल्फ, जो बेटर सेंस का डेवलपमेंट होता है उसके लाइक्स और डिसलाइक्स के साथ, स्पेशल एरियाज ऑफ स्किल्स के साथ। और वो कैपेबल होता है सेल्फ जो इंट्रोस्पेक्शन करने में, अपना आत्मनिरीक्षण करने में भी वो कैपेबल होता है, और वो अपनी वर्थ को इवेलेट करता है बाय उसकी जो एबिलिटी होती है जो परफॉर्म करने की, उससे वो खुद के वर्थ को इवेल्युएट करता है। और जो सेल्फ इस्टीम होती है वो ड्राइव होती है जो उसकी परसीव की हुई जो एबिलिटीज़ होती है उसके द्वारा उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंटल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। जो किशोरावस्था होती है उसकी, जैसे 12 से 18 साल के बीच होती है, उसकी जो डेवलपमेंटल करैक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, जब प्यूबर्टी आ जाती है स्टेज में, और उसकी रैपिड ग्रोथ हो जाती है जो चाइल्ड की और एक बच्चे की, और उसके जो मैच्योर उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसका विकास भी हो जाता है एक चाइल्ड के अंदर। और उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंस, और क्या होता है कि ऑपरेशनल थिंकिंग अपीयर हो जाती है, और उसकी लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक हाइपोथेटिकली थिंक करना स्टार्ट कर देता है, और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स से सोचना स्टार्ट कर देता है इस स्टेज में। और हाइपोथेटिकली मीन्स कि वो थियोरेटिकल या बोल सकते हैं काल्पनिक जो थिंकिंग होती है उसकी स्टार्ट हो जाती है इस एज में, और फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी, वेल डेवलप हो जाती है मिडिल एंड लेट एडोलसेंस एज में। और
इसके बाद बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में। उसके जो रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, पीयर ग्रुप्स में सेंटर्ड हो जाते हैं, और ग्रुप वैल्यू गाइड करती है इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टेज में, और वो उसके वैल्यूज़ इंडिविजुअलाइज्ड हो जाते हैं, और वो उसकी जो थॉट्स है वो इंडिपेंडेंटली सोचना स्टार्ट करता है देता है। जो बच्चा होता है वो इंडिपेंडेंट थॉट होते हैं उसके, और उसके जो फ्रेंड्स है वो उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और म्यूचुअल इंटरेस्ट के हिसाब से वो फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर देता है इस एज में। और इमोशनल डेवलपमेंट, और जो यूथ का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो, और उसकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, सपोर्ट है, उसके वो पीयर्स के जो इमोशनल सपोर्ट है उस पर डिपेंड करता है इस एज में। और जो उसकी सेल्फ एस्टीम है वो अफेक्टेड होती है एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर्स। अगर वो उसको जो उसके पीयर थे उसको एक्सेप्ट करे तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो अफेक्ट करती है इन सब चीज़ों से। और जो अर्ली एडोलसेंस होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो उसका फ्रिक्वेंटली मूड स्विंग्स होता है इस एज में, और इमोशनल स्ट्रेस के लिए वो वनरेबल हो जाते हैं इस एज में, जो एडोलसेंस एज होती है। तो ये थे जो डिफरेंट स्टेजेस में जो डेवलपमेंट करेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।